नमस्कार, मैं बीके शर्मा और आप देख रहे हैं डीबीआई न्यूज 24 की खास खबर। बदायूं 10 दिसंबर बहुजन किसान दल व भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने संयुक्त पंचायत कैंप कार्यालय चित्रांश नगर में आहूत करके केंद्र व प्रदेश की सरकार को ललकारा। मासिक पंचायत को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना के आवास को सुबह से ही छावनी में तब्दील किया। दिल्ली आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए जिला प्रशासन में इतना डर हो गया, मंडल प्रवक्ता के आवास पर भारी फोर्स लगाई गई। 2 बजे के बाद दोपहर में पंचायत को शुरू किया गया। पंचायत में मंडल प्रवक्ता राजेश कुमार सक्सेना ने संबोधित करते हुए कहा, देश भर का किसान संघर्ष कर रहा है। तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक दिल्ली से घर वापसी नहीं होगी। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की नसरीन बेगम ने कहा, हमेशा कोई भी क्रांति हुई है उसमें महिलाओं की भागीदारी रही है और इस आंदोलन में भी चाहे कम संख्या में महिला हैं, परंतु महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बदायूं के जत्थे में महिलाओं का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना होगा, जिसका नेतृत्व मैं खुद स्वयं करूंगी। इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष नसरीन बेगम, तहसील अध्यक्ष नूरुद्दीन व नगर उपाध्यक्ष सतीश चंद साहू, नगर अध्यक्ष हारून घोष, रामवीर भारती, पप्पू सैफी, आरिफ गाजी, साबिर, वीरेंद्र पाली, गिरीश चंद राजपूत, भीमसेन, शिशुपाल सिंह, राजू फौजी समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हमारी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और प्रयास किया गया है। जिस तरीके से मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किसानों का जो हाल किया गया है, जो बेहाल है, जो इतनी बड़ी सर्दी में दिल्ली में पड़े हुए हैं, उनके लिए किन किन शब्दों से नवाजा गया। आंदोलन को फेल करने के लिए समानांतर जो किसान संगठन बनाए गए, दिसंबर में ही रजिस्ट्रेशन होता है और दिसंबर में ही माननीय कृषि मंत्री जी के लिए वो ज्ञापन दे रहे हैं। आरएसएस के कुछ संगठन हैं, कुछ भाजपा से समर्थित संगठन हैं, कुछ तथाकथित संगठन हैं। तो उन संगठनों को विज्ञापन दिलाने के बाद भी ये संगठन की आवाज़ को कमज़ोर नहीं कर पाए, किसानों की आवाज़ को कमज़ोर नहीं कर पाए। जो 3 काले कानून हैं, उन 3 काले कानून का मकसद है कि देश का जो किसान है, अन्नदाता है, वो अडानी अंबानी का गुलाम बनेगा, नौकर बनेगा, लेकिन किसान इसे स्वीकार नहीं करेगा। अब किसान ने ठान ली है, या उसे जान गंवानी पड़े, शहादत दे रहा है, शहादत देगा, क्रांति है। इतनी बड़ी शांति प्रिय आंदोलन जो लाखों की संख्या में किसान है, और जिस तरीके से मीडिया के कुछ तथाकथित लोग हमारे लोगों के लिए बदनाम करने की नीयत से गलत चीज़ों को दर्शा रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये मीडिया चौथा स्तंभ है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जो चंद पत्रकार लोग हैं, वो इस तरीके के कृतज्ञ ना दिखाएं, अन्नदाताओं को खालिस्तानी पाकिस्तानी गिरोह के रूप में न दर्शाएं, क्योंकि ये अन्नदाता बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो ऐतिहासिक आंदोलन कर रहा है, देश के अंदर ये अनोखा आंदोलन हुआ है। ये आंदोलन इतने दिनों से शांति प्रिय और अपनी शांति प्रिय शहादत दे रहा है, जाने गंवा रहा है, ठंड से मर रहा है। बुजुर्गों ने जान दे दी, हमारे नौजवानों ने जान दे दी, बहुत सारे लोग, 70 से ज़्यादा लोग हमारी इस पर शहीद हो चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। और आज भी किसान ने जो रणनीति तैयार की है, वो रणनीति ये है कि 26 जनवरी के लिए जो परेड होगी उसमें किसान सम्मिलित होगा। आज तक टैंक, जवान, वो भी किसानों के पुत्र थे जो प्रदर्शन करते थे राजपथ पे, और आज किसान अपने ट्रैक्टरों से प्रदर्शन करेगा। हमारा कोई इसमें बाधा डालने का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये देश किसानों का, अन्नदाताओं का, अन्नदाता अब राजपथ पर जाएगा। और जो राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि इस पर राजनीति हो रही है, ये बहकाए हुए हैं, ये दूसरे के बैठाए हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, ये पिकनिक स्थल है, ये किसान नहीं है,
तो मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय मेरे राजनेताओं और ये बयानकर्ताओं लोग, आप एक दिन रोक कर देख लीजिए, पिकनिक मना लीजिए, आप एक दिन भोजन पे रुक जाइए, आपका बढ़िया सा बढ़िया भोजन देंगे। और जब आप दूसरों के लिए बात कह रहे हैं, आप खुद रैलियों में किसी को खाना नहीं खिला सकते, आप खुद रैलियों में किसी को सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकते, ये जनता के लिए आप कैसे शोषण और शोषित करते हैं, ये आपकी रैलियों में देखा जा सकता है। किसानों को, रैलियों में जाने वाले लोगों को क्या मिलता है? ट्रैक्टर, ट्राली, बसें, और इसके अलावा आप किसी को भोजन दे पाए? कितनी कितनी बड़ी रैलियां करनी। और मैं एक दावा और करना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, जो आज दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर लाखों की संख्या में किसान लेटा हुआ है, इतनी ठंडक के अंदर आप कितनी सुविधाएं देते हैं, तो आपको पंडाल भरने के लिए किराए के लोग लाने पड़ते हैं, और उसके लिए आपके राजनेता कितनी मशक्कत करते हैं। ये किसान आंदोलनकारी है जो खुद चलकर दिल्ली तक पहुंच रहा है, और ये दिल्ली इसलिए पहुंच रहा है, उसे मालूम है कि गुलाम बनेगा, नौकर बनेगा। अडानी अंबानी के जो गोदाम बनने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, आज भी संज्ञान में ले लिया जाए कि यह आंदोलन विशाल रूप लेने वाला है, गांव गांव तक जाने वाला है। आपके मंत्री समझाने में विफल रहे, आपकी सरकार समझाने में विफल रही, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। जो सत्यता होती है वो अपना आप निकल कर आती है। आपने बहुत चालें चल ली, और तारीख पे तारीख देकर वार्ता का नाम किया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए दिखावा दिखाया जा रहा है कि हम किसानों से वार्ता कर रहे हैं। ये वार्ता नहीं है, आपका एक ही एजेंडा है, ये कानून वापस नहीं होंगे। मेरा कहना है ये राजतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। जब ये जनता कह रही है तो ये तीनों कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे।